नर्मदे हर। आज 9 मार्च 2023 है और आज हम 2 दिन विश्राम के बाद पूर्णिमा और प्रतिपदा हंडिया भमोरी से निकलकर हंडिया होते हुए अभी ये चौकी, बेसवा और राता तलाई, यहाँ से 10 किलोमीटर है राता तलाई। अभी इस मार्ग से हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं। अभी ये यहाँ से पुनासा बांध के कारण दूर से परिक्रमा होती है, न तट से होती है न ऊपर वाले रास्ते से। अभी थोड़ी दूर से परिक्रमा रास्ते से अभी जाएगी। राता तले, खिरकिया, मुंदी ऐसे दूर से जाएगी परिक्रमा। नर्मदे हर। नर्मदे हर। आज हम भमोरी से निकले, हंडिया, बेसवा, राता तलाई होके अभी हम लोग पाछा तलाई, कचबेड़ी पाछा तलाई की तरफ, कचबेड़ी पाछा तलाई की तरफ हम लोग जा रहे हैं। ये भी कचबेड़ी और पाछा तलाई इस तरफ, उससे होके पाछा तलाई के बाद खिरकिया, ऐसे हम लोग अभी परिक्रमा करेंगे। ये देखिए हर मार्ग में अभी यहाँ पर ऐसे पेड़ों पर निशान परिक्रमा मार्ग लिखा हुआ मिलेगा। ये थोड़ा 1-2 पहाड़ है, थोड़ा जंगल से कच्चा रास्ता है, क्योंकि परिक्रमा मार्ग नज़दीक हो इसलिए ये जंगल से भी जो रास्ते हैं उसको अभी नूतनीकरण किया जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि ये परिक्रमा मार्ग बनने वाला है आगे जाके, इसलिए इसकी अभी डेवलपमेंट धीरे धीरे शुरू हुई है। जहाँ जहाँ छोटे छोटे रास्ते वहाँ थोड़ा बड़ा रास्ता करके उसको अंकित चिन्हित किया जा रहा है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। आज 10 मार्च 2023 है। आज हम पाछा तलाई इस गांव में बिश्नोई बोलकर थे, उनकी परिक्रमा व्यवस्था, परिक्रमा वासियों की उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की थी, तो वहाँ पर रुके थे। वहाँ से अब हम खिरकिया की तरफ परिक्रमा चालू की है। सब कच्चा रास्ता या रोड से ही अभी जाना पड़ता है पुनासा बांध के कारण। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये है यहाँ की सुंदरता, जो आप परिक्रमा मार्ग से जब चलते हैं तब हर घर से हर बच्चा, हर आदमी, हर बूढ़ा, हर युवा, हर महिला सब आपको नर्मदे हर कहेंगे। एक तरह से वो भी आपके साथ परिक्रमा में ही रहते हैं, नर्मदे हर के इस गूंज के साथ। तो इस तरह से ये नर्मदा परिक्रमा बहुत सुंदर बनाती है इस मंत्र के साथ। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि आप परिक्रमा कब उठाई है, कितने दिन हो गए हैं। तो मैं आप सभी दर्शकों से बोलना चाहता हूँ जो ये वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे,
उनसे कहना चाहता हूँ कि 1 नवंबर उस दिन गोपाष्टमी थी, कार्तिक शुद्ध अष्टमी। उस दिन नर्मदे हर, उस दिन हमने परिक्रमा शुरू की थी। लगभग एकादशी के दिन सब चालू करते हैं। हम थोड़े भीड़ से हमारा सामना ना हो, इस दृष्टि रखते हुए हमने 4-5 दिन पहले परिक्रमा उठा के हम लोग परिक्रमा शुरू की थी हम लोगों ने। तो अभी लगभग 4.5 महीने होने को है। मार्च में हमें ये 4.5 महीने में लगभग पूरी होगी, ऐसी आशा है। और परिक्रमा जो होती है उसके बारे में आपको बहुत कुछ कहना है, लेकिन उसके लिए थोड़ी शांति चाहिए। कहने के लिए परिक्रमा में वो संभव ज़्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि नर्मदे हर, क्योंकि इसमें समय भी लगता है और उस काल के समय थोड़ी अपनी मानसिक अवस्था भी ठीक नहीं रहती। कभी चलने का रहता है, कभी धूप रहती है, कुछ रहता है। तो दिमाग कम से कम हम परिक्रमा में रखें, कम से कम ऊर्जा खर्च करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊर्जा का इस्तेमाल परिक्रमा में करें। तो इसलिए हम अभी कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे। परिक्रमा के बाद सोच रहा हूँ कि परिक्रमा के बारे में भी बताए, जो हमारा अनुभव है और जो आगे के लिए भी कुछ उससे मदद मिल सके। इसलिए अभी कुछ नहीं मैं बोलूँगा। अभी बस यही है, लोगों से दर्शक जो पूछ रहे हैं बार बार कि परिक्रमा हमने 1 नवंबर को उठाई है। 4.5 महीने हो गए हैं, क्योंकि हमने ऐसा कोई तय नहीं किया था कि इतने दिन में करेंगे, उतने दिन में करेंगे। हमको तो परिक्रमा का आनंद लेना था, तो हम पूरी तरह से ज़्यादा मैया के तट के मार्ग से ही हम लोग चले, क्योंकि उससे नज़दीक से चलना यही हमारा मकसद था, ज़्यादा दूर न जाए। तो उसी हिसाब से हम लोग चलते रहे और अज्ञानतावश या किसी कारणवश कभी कभार हमको हाईवे से भी जाना पड़ा, क्योंकि हमें भी पूरा पता नहीं था कि मार्ग क्या है, कहाँ से जाना है और तट में मार्ग है नहीं है। क्योंकि लोग बहुत सारे अलग अलग मार्ग बता देते हैं, तो चलने वाला भी कंफ्यूज हो जाता है कि हमको कहाँ से जाना चाहिए। तो एक बार परिक्रमा करने के बाद उसकी जानकारी लगभग मिल जाती है, लेकिन पूरी जानकारी कभी भी परिक्रमा में नहीं मिल पाएगी आपको। कितने भी आप परिक्रमा कर लो, कुछ न कुछ बातें छूट ही जाती है। क्योंकि यहाँ का नर्मदा मैया के दोनों तटों का महात्म्य और विस्तार इतना बड़ा है कि वो 1 परिक्रमा में, 2 परिक्रमा में, 10 परिक्रमा में, 11 परिक्रमा में भी नहीं नाप पाएंगे। क्योंकि आप तो रोड तो पता लग जाएगा, आपको मैप भी ठीक याद रह जाएगा, या किस पगडंडी से चलना है वो भी मालूम हो जाएगा। इसका मतलब परिक्रमा मालूम हुई, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि वहाँ जो जितने भी तीर्थ स्थान है उसका महत्व जानकर उस परिक्रमा में वहाँ उस महात्म्य के मुताबिक परिक्रमा का आचरण करना ही ये परिक्रमा का असली मकसद होता है। क्योंकि जहाँ भी आपने कथा सुनी होगी, उन कथाओं में
उन्होंने यही है कि आपको पाप क्षालन के लिए आप इस तट पे जाओ, वहाँ पर जाओ, उस क्षेत्र में जाओ, वहाँ स्नान करो, वहाँ दान करो, वहाँ जप करो, वहाँ कुछ हवन यज्ञ अनुष्ठान कुछ करो, पितरों का तर्पण करो, पितरों देवताओं के लिए अर्घ्य प्रदान करो, नर्मदा जी के उस संगम में वहाँ के नदियों के महात्म्य जानकर वहाँ पर स्नान करो, वहाँ तर्पण करो। ये परिक्रमा का महत्व ही ऐसा है। भगीरथ ने जब 7 पीढ़ियों के तप के बाद जब गंगा अवतरण हुआ तो उन्होंने अपने पितरों के उद्धार के लिए गंगा को कहा कि मैं आगे चलूँगा, तुम हमारे पीछे आओ। तो वो जैसे भगीरथ गए तो अपने पितरों के उद्धार के लिए वहाँ जहाँ पर वो तपस्या में अपना शरीर छोड़े थे वहाँ से उन्होंने गंगा बहाई, तो तब जाकर उनका उद्धार हुआ। वैसे ही आप जब परिक्रमा करते हैं तो जिस परिक्रमा में आप जिस शरीर को उपयोगी बना रहे हैं, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म के लिए जिस शरीर का उपयोग कर रहे हैं वो उन पितरों के देन हैं जिसके कारण तुम परिक्रमा या धर्म कर रहे हो। तो उस शरीर उन पितरों को भी तर्पण करके, तर्पण देके, तिलांजलि देके, वहाँ संगमों में स्नान करके, देवताओं को अर्घ्य देके आपको उनसे मुक्ति मिलनी चाहिए और आप भी उसके उन ऋणों से छुटकारा पाना चाहिए आपको परिक्रमा में। वो आप तो करते नहीं हैं, बस भाग 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 परिक्रमा कर लेते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि आप कितनी भी परिक्रमा कर लो नर्मदे हर, तो आप इस नर्मदा मैया के महात्म्य को पूरी तरह से नहीं जान पाओगे। चाहे आप 11 करो या 11,000 करो परिक्रमा, कोई मतलब नहीं है उसका। इसलिए मेरा कहना है कि परिक्रमा आप अवश्य अच्छे माहौल में और उन स्थानों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको परिक्रमा में उठाना चाहिए। नर्मदे हर। नर्मदे हर। आज 11 मार्च है, 11 मार्च 2023 और 126 किलोमीटर हमें ओंकारेश्वर पहुंचने में है। इसका मतलब 14 तारीख को शाम तक हम लोग ओंकारेश्वर में पहुंच जाएंगे। हमारी परिक्रमा वहाँ पर 14 तारीख को समाप्त होगी, ऐसा भी लग रहा है। तो ये 4 दिन रह गए हैं अभी हमारे परिक्रमा के। नर्मदे हर। तुम्ही सांगा तुमची नावं आणि तुम्ही कुठं चाललाय, काय चाललंय सांगा तुम्हीच. मी अर्जुन बागाजी धनवटे, राहणार येवला नगर सूर. चाललोय काशी विश्वेश्वराला, काशी वाराणसी. गावाकडून आलात येवल्यावरून? येवल्याहून आलोय. येवला ते काशी पूर्ण पायी प्रवास? काशी पूर्ण पायी यात्रा. नर्मदे हर. नर्मदे हर. नर्मदे.
नर्मदे हर। आज 13 मार्च 2023 है और 2-3 दिन से जैसे हंडिया से हम लोग निकले हैं वैसे ही हम लगभग रोड से ही चल रहे हैं। बीच बीच में कच्चा रोड है, बाकी वैसे ही पक्के रोड से हम लोग चल रहे थे। हाईवे से भी आ रहे थे। तो हंडिया से हम लोग निकलकर पाचा तलाई से निकल पोखरनी से निकलकर फिर हम लोग खिरकिया पोखरनी होते हुए हम लोग पहुँचे थे छनेरा, और छनेरा से निकलकर हम फिर लंबा परिक्रमा तय करते 50 किलोमीटर का एक ही दिन में। हम लोग देवला रुके थे रात को, मुंदी होते हुए देवला रुके थे और आज देवला से परिक्रमा करते हुए थोड़ा कैनाल के रास्ते से हम लोग आज दोपहर को विश्राम के लिए अंजरूद से पहले एक गांव में रुके थे। और अभी ओंकारेश्वर हमें लगभग 8-10 किलोमीटर अब बाकी है। 8-10 किलोमीटर में हमारी परिक्रमा ओंकारेश्वर से लेकर ओंकारेश्वर तक पूरी हो जाएगी। पूरी परिक्रमा में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिला 4.5 महीने में। 1 नवंबर को हमने उठाई थी परिक्रमा, आज 13 मार्च है। 1 नवंबर 2022 को हमने उठाई थी और आज 13 मार्च 2023 है। 4.5 महीने लगभग हो गए हमको परिक्रमा के लिए। उसमें बहुत सारे लोगों ने हमें मदद की, बहुत सारे लोगों ने हमें सहायता की परिक्रमा में। इसको तो हम भूल नहीं सकते कभी भी। कहते हैं नर्मदे हर जिंदगी भर, बस उन लोगों की याद तो आती ही रहेगी जिन्होंने हमें सहायता की है। अग्निहोत्र को रखने के लिए जिन आश्रमों ने हमें सहायता की है, उन सभी के हम लोग ऋणी सदैव रहेंगे इस परिक्रमा में। अभी आज शाम तक हम ओंकारेश्वर जी पहुंच सकते हैं। दो ही निकले थे ओंकारेश्वर से और सबको साथ लेकर, सबका साथ छोड़कर आज फिर एक बार ओंकारेश्वर हम 2 ही पहुंच रहे हैं। तो इस तरह से हम दोनों ने शुरू की थी परिक्रमा और 2 ही ख़त्म कर रहे हैं। तो अभी यहाँ से हम लोग अंजरूद, और अंजरूद से कोई और एक शॉर्टकट है, तो वहाँ से हम लोग ओंकारेश्वर के लिए जाएंगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। आज ओंकारेश्वर की जंगल से पगडंडी की आखिरी सफ़र है हमारा ये पगडंडी से। बस आखिर में भी पगडंडी से ही हम लोग ओंकारेश्वर भी जा रहे हैं। अभी ये अंजरूद गांव है पीछे। अंजरूद गांव के बाद ओंकारेश्वर के लिए कोठी होकर भी एक मार्ग, सड़क मार्ग है, लेकिन नज़दीक ये 2-3 किलोमीटर और कम होता है परिक्रमा के लिए। पैदल परिक्रमा में 2-3 किलोमीटर बहुत मायने रखता है, इसलिए ये अभी जंगल से पगडंडी का मार्ग है। ये देखिए यहाँ पर झंडियाँ वगैरह लगी हुई है पूरी। नर्मदे हर। ये आखिरी ओंकारेश्वर नज़दीक आने के बाद का परिक्रमा मार्ग है। बस 4-5 किलोमीटर अभी ओंकारेश्वर है। ये जंगल से होते हुए
सीधा ओंकारेश्वर गजानन महाराज संस्थान के यहीं पर जाता है रास्ता ये पगडंडी का। नर्मदे हर। ये 4.5 महीने की नर्मदा परिक्रमा एक अद्भुत ज्ञान विज्ञान भंडार है। एक बहुत कुछ लोगों को सीखने को मिलता है परिक्रमा में, बहुत कुछ अनुभूति भी आपको मिल जाती है। सिर्फ आपको वो अनुभूति जानने की क्षमता होनी चाहिए। ये इससे आप बहुत उसका परिक्रमा का आनंद उठा सकते हैं। ये है हमारी मैया जिन्होंने 4.5 महीने हमारे परिक्रमा में बहुत साथ दिया है, और इसी का नतीजा है ये परिक्रमा आज पूरा होने जा रही है। एक बार भी कहीं पर भी गाड़ी पर बिना बैठे या उसके बारे में सोचे भी नहीं कि हमको कहीं पर गाड़ी पर बैठकर जाना चाहिए। बस पूरी परिक्रमा तटमार्ग से ज़्यादा तटमार्ग कहूँगा, पूरी नर्मदा मैया को तटमार्ग से जाना बहुत मुश्किल है, और ख़ास तौर पर महिलाओं को साथ में रखकर परिक्रमा करना हो तो पूरा तटमार्ग से नहीं जा सकते। कुछ तटमार्ग ऐसा है वहाँ पर बहुत कठिन है, इसलिए वहाँ पर नहीं जा सकते। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा परिक्रमा हम लोगों ने तटमार्ग से ही किया। मंडला वगैरह होकर दिंडोरी से फिर हंडिया तक तटमार्ग से ही हमने परिक्रमा की। बीच बीच में सहस्त्रधारा वगैरह रोड से जाना पड़ता है वहाँ पर, लेकिन वहाँ से भी जाते हुए नज़दीक का रास्ता जो होता है वही हम लोगों ने चुना है, वही चुना था और उसी रास्ते से चले। अभी ये ओंकारेश्वर की तरफ का आज आखिरी परिक्रमा का दिन होने वाला है। ये आज सुबह हम देवला से चले, उससे पहले हम लोग छनेरा से चले थे। कल और आज मिलकर लगभग हमने 90 किलोमीटर परिक्रमा पूरी होगी आज हमारी, क्योंकि आज ही हमको ख़त्म करना था, क्योंकि रास्ते से आ रहे थे तो हम लोग ज़्यादा परिक्रमा की। बहुत लोगों ने ये YouTube के चैनल को बढ़ावा दिया और बहुत दर्शकों ने तरह तरह के सुझाव दिए। लोगों को भी ये तटमार्ग की परिक्रमा बहुत पसंद आई, लोगों ने भी अच्छे कमेंट किए हैं, उनको भी आनंद मिला इस परिक्रमा का। ये वीडियो का बनाने का मकसद था, लोगों तक ये पहुँचे मैसेज कि आप तटमार्ग से परिक्रमा करें, मंडला होकर जाए, हाईवे नज़दीकी रास्ता न पकड़े। यही इसका उद्देश्य था वीडियो का। यूट्यूब का कोई कमर्शियल उद्देश्य नहीं था। बस ये परिक्रमा की जो वीडियो है या ये जो परिक्रमा होती है ये कैसे होती है, कैसे रास्ते होते हैं, तटमार्ग क्या होता है, ये जंगल से जाने वाले रास्ते कैसे होते हैं, उसमें कितनी डरावना है नहीं है, लोग रहते हैं या नहीं, व्यवस्था कैसी होती है, इसके बारे में जानने के लिए लोग उत्सुक रहते हैं। परिक्रमा में पहले ही लोगों के पास ये किलोमीटर का आंकड़ा देखकर ही वो डर बैठा हुआ रहता है उनके मन में कि हम कर पाएंगे या नहीं। तो मेरा कहना ऐसा ही है कि आप सिर्फ चलते रहना है,
बाकी मैया सब कुछ आपसे करवाएगी, जो आप नहीं चाहते वो भी मैया करवाएगी आपसे। और किसी भी तरह का डर वगैरह कुछ नहीं है इस परिक्रमा के पूरे मार्ग में। जहाँ भी जंगल होते हैं, जंगल में प्राणी होती है, हम सावधान चले तो वो आपसे कुछ नहीं करते हैं। और तट मार्ग में रास्ते में किसी गांव में आपको कोई डर नहीं रहता है कि महिला है तो हमको डरना चाहिए, ऐसा नहीं। लेकिन सावधानता और इतनी ज़रूरी मैं ये भी कहूँगा, क्योंकि हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह की मुसीबतें भी आती है, लेकिन उससे भी मार्ग निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि तो सबको अपनाती है, चाहे चोर हो या पुलिस, कोई सबको वो अपनाती है। तो ये परिक्रमा जो है निर्भय होकर सावधान होके आप इसे परिक्रमा करें। और अकेले भी चलेंगे तब भी कोई डर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग अकेले चले हैं। परिक्रमा में लोग इतने चल रहे हैं कि आप अकेले चल भी सकते हैं, ये चलते हैं परिक्रमा में। अब हमारे पास तो कितने लोग मिले, कितने लोग आगे, कितने लोग पिछड़े, कितने लोग साथ में, लेकिन एक था, हम 2 ही लोग पहले दिन निकले थे, पहले दिन भी हम 2 ही लोग चल रहे हैं। तो यही हो चाहिए कि अकेले चले, भीड़ में अगर हम साथ कोई 10-20 चले, लेकिन वो बिछड़े बोलकर हम लोग भागे नहीं, हम अपने तरीके से परिक्रमा करें, चाहे वो साथ में रहे या न रहे। तो इसे झगड़े में भी बचा जाता है, झगड़े से, और अपने मन मुटाव किसी से। ये पीछे आगे कर 2-4 दिन के बाद मिला है कि ना, ये तो होता ही रहता है परिक्रमा में। लेकिन परिक्रमा ये है, ये अपने लिए करना है, ना किसी देश की संकल्प से करनी चाहिए। क्योंकि आप जब परिक्रमा करते हैं तो मन में आपके जो भी उत्पन्न होता है वो आपको तुरंत प्राप्त होता है, दीर्घकाल के बाद भी प्राप्त हो जाएगा। बहुत लोगों के है इस नर्मदा मैया के तट पर कि हमारे मन में इच्छा गई और वो पूरी हो गई। तो अपना ही जो संकल्प होता है उन्हें ही बनाना चाहिए, करना चाहिए, उसी उद्देश्य को लेकर करना चाहिए। ऐसा नहीं, वो भी संकल्प है वो आप अपने मन में रखें और परिक्रमा करें, तब भी मैया संकल्प पूरा करेगी। तो यह परिक्रमा की इस नर्मदा मैया के तट पर देवों ने भी तप किया, असुरों ने भी किया, ने भी तप किया, मानवों ने भी तप किया, सभी लोगों ने भी तप किया अपनी सिद्धि के लिए। ये सबको सब कुछ प्रदान करने वाली नर्मदा मैया है। इसलिए देखिए अभी पगडंडी थोड़ी बहुत, पगडंडी से अभी हम लोग चलेंगे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखाना चाहता हूँ ये पगडंडियाँ। तो ऐसी ही पगडंडियाँ पूरी परिक्रमा में चलती है। तो आज भी हम लोग जब इस परिक्रमा में चल रहे हैं तभी डर नहीं था। अब जैसे पहले दिन निकले हम, उस दिन में कोई डर नहीं था, दिन में हम आखिरी नहीं हुए, उस दिन भी कोई डर मन में नहीं था, कुछ भी मानना परिक्रमा करने में। अब परिक्रमा शुरू कर देते तो अपने आप धीरे धीरे सब मालूमात हो जाती है, रास्ते कैसे पहचानना, क्या पूछना, कैसे जाना, क्या करना, क्या नहीं करना, इसके बारे में कुछ को जानकारी मिले। आपको इतना ही है, निश्चय पूर्वक पैदल परिक्रमा हो तो पैदल ही परिक्रमा करें, गाड़ी से वाहन से कर रहे वाहन से करें। लेकिन पैदल परिक्रमा करते वक्त गाड़ी में बैठना, आश्रमों में जाकर बोलना कि मैं पैदल परिक्रमा कर रहा हूँ, इस तरह से न बोले। वाहन से करना वाहन से करें, पैदल करना हो तो पैदल, दोनों में आपको आनंद में। ज़्यादा से ज़्यादा तट मार्ग से जाए, लेकिन वहाँ तट मार्ग में भी चलते वक्त सावधानियाँ बरते, वो अधिक वो किसी काज में ताकि उनको पानी ना हो। ये है ओंकारेश्वर जी की परिक्रमा का हाथ चालू है। नर्मदे हर नर्मदे खाली सुर। नर्मदे हर। यह आ गया है ओंकारेश्वर, यहाँ से दूर से दिख रहा है।
आखिर तक उतार चढ़ाव और पगडंडी। परिक्रमा में ये पगडंडी आपका पीछा नहीं छोड़ती कभी। देख रहे हो पगडंडी जंगल से। ये ओंकारेश्वर की पहले की है, 2-3 किलोमीटर है ओंकारेश्वर। अभी वहाँ भी शॉर्टकट के लिए एक पहाड़ चढ़कर एक पगडंडी है। ये देखिए ये पहाड़ है, ये पगडंडी से ही रास्ता चालू होता है, पगडंडी से ही खत्म होता है। बस नर्मदा मैया का तटमार्ग यानी पगडंडी से शुरू, पगडंडी में ही ख़त्म। इसी को तटमार्ग बोलते हैं। जहाँ शुरू वहाँ ख़त्म। नर्मदे हर। नर्मदे हर। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। आज बहुत खुशी महसूस होती है जब हम आखिरी परिक्रमा के आखिरी कुछ समय बाकी है हमारे लिए। ये आखिरी क्या नाम है हमारे लिए। बस नर्मदा मैया का ये डैम है उधर एक टावर के पास। वहाँ से ये बांध का पानी, ओंकारेश्वर बांध का पानी कैनाल से जा रहा है सिंचाई के लिए। बस अभी हम आ ही गए। 2 मिनट में हम लोग गजानन महाराज संस्थान में सामने ही है। नर्मदे हर।